आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 13, ठीक ना, डी। इसका हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 आज पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिखे नहीं थे, इसलिए हम इसको मतलब कि तीसरा सवाल आपसे बताते हैं, क्योंकि कल लाइट कट गया था तो बता नहीं पाए थे इसका तीसरा सवाल। तो आज से तीसरा और चौथा देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मतलब 5वां 6वां 7वां देख लेंगे, ठीक है ना। 2 सवाल देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो इसमें दिया हुआ है तीसरा सवाल कि पार्श्व चित्र में, ठीक ना, पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र जैसे दिया वैसे पढ़ते रहिए कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा ए सी, मतलब जीवा दिया हुआ है ए और सी, ए सी किसका क्या है, जीवा है। बी और मतलब कि बी सी, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, बी सी हो तो मतलब कि बराबर हो, मतलब कि ये ए सी और बी सी बराबर है, मतलब ये जितनी दूरी दी हुई है ऐसे खींच लीजिए, ये और ये क्या हमारा बराबर है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या बराबर है। तो कोण यहाँ पे दिया है कोण ए बी सी, मतलब कोण ए बी और सी, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, तथा कोण ए सी बी, मतलब ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस कोण ए पी बी, मतलब कि ए पी और बी मतलब ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब ये वाला कोण तथा ये वाला कोण तथा ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। ये 3-4 चीजें क्वेश्चन मार्क में रहेंगी, क्वेश्चन मार्क बनाया हूँ, थोड़ा बढ़िया नहीं बना पाया हूँ, ये देखिए, ये ठीक ना क्वेश्चन मार्क है। बात दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अर्धवृत्त पर, ये अर्धवृत्त है, इसकी आधे इस साइड और इसका आधा नीचे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अर्धवृत्त पर, ठीक ना, अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर या फिर अर्धवृत्त पर स्थित, ठीक ना, स्थित कोण, कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला, ठीक ना। समकोण, समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक ना। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण ए सी बी, ठीक ना, ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, बराबर कोण ए पी और ए पी, नीचे वाला भी देखेंगे, ए पी और बी बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। बात समझ में आ गया, क्योंकि सब बराबर होगा, ये वाला कॉमन लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों को ये रूल से हो जाएंगे, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो कोण ए सी बी, मतलब ए सी और बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे ए पी बी, जब यहाँ 90 डिग्री होता है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तथा तथा इसके जीवा क्यों, क्योंकि जीवा इसके समान भी है, इसमें देखिए इसमें जीवा समान दिया हुआ है। तथा तथा जीवा, जीवा कौन कौन समान है उसको लिखिए। तथा यहाँ पे जीवा ए सी बराबर है हमारा बी सी के, ठीक ना। ए सी बराबर है जीवा बी सी के, ठीक ना, जीवा बी सी के, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूंकि 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 कोण, कोण बी ए सी प्लस, देखिए कोण बी, ठीक ना, कोण यहाँ पे सॉरी बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला कोण, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी और सी, मतलब ए बी सी और ए बी सी बराबर, बराबर कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस यहाँ पे इसके 90 डिग्री हटा देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री हटा देंगे, मतलब कि कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री समझ में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तथा यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जब ये बराबर है, ये रेखा बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए सॉरी बी ए सी, बी ए सी बराबर कोण ए बी और सी के बराबर है, बराबर है। अतः यहाँ पे जब देखिए बराबर है, इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे ना। या फिर लिख सकते हैं कि कोण ए बी और सी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब 90 बटे में 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और ये हमारा था 90 डिग्री पता चल रहा था कैसे, क्योंकि ये अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब जब ये चीज पता चल गया तो आप नीचे वाला कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तथा यहाँ पे लिख सकते हैं कि तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण ए सी बी, ठीक ना, ए सी और बी और क्या हो जाएगा हमारा प्लस कोण ए पी और ए पी और बी, ए पी बी,
ए पी बी बराबर, ए पी बी बराबर, देखिए ए सी बी बराबर क्या आया था हमारा 90 डिग्री, और ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये पूछा था जो जो चीज वो जो चीज हम लोग बता दिए। पहला हमारा पूछा था कि इसका कोण क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 45 होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए ए सी बी बराबर 90 डिग्री और ए पी बी बराबर भी 90 डिग्री। देखिए ए सी बी बराबर और प्लस ए बी पी बराबर दोनों का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आज समझ में आना चाहिए। चौथा हमारा सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में 13.35 में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए ओ बी बराबर, ए ओ बी व्यास है, ए ओ बी जब व्यास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, जब निकालना होगा जरूरत होगा तो देखेंगे। ठीक ना, अब देखिए वृत्त पर बिंदु सी और डी, मतलब कि सी और डी, ठीक ना, डी इस प्रकार है कि कोण यहाँ पर हो जाएगा सी ए बी, मतलब कि सी ए और बी, सी ए बी, और कोण मतलब कि सी ए बी, मतलब यहाँ पे 30, और कोण ए बी डी, मतलब कि ए बी और डी बराबर यहाँ पे दे दिया 40 डिग्री, मतलब यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री इसका मान सी ए बी का, और यहाँ पे लिखा सी बी ए और बी और डी का मान 40 डिग्री दे दिया। ठीक है, 40 डिग्री। फिर बोला हमारा कि सी ए डी, मतलब सी ए डी, मतलब ये पूरा टोटल क्वेश्चन मार्क है, मतलब ज्ञात करना है ये पूरा टोटल, ध्यान रखिएगा पूरा टोटल। और कौन सी बी और डी, मतलब कि सी बी और डी, मतलब ये पूरा टोटल इधर वाला दोनों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हम एक तरीका बता रहे हैं जो पिछले सवाल में लगाए हैं। देखिए तरीका चेंज नहीं करेंगे तो सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक ही चीज लिखिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं ये बात कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे अर्ध, ठीक ना, अर्ध वृत्त पर, ठीक ना, वृत्त पर बना कोण, बना कोण, कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना, मतलब समकोण होता है, समकोण, समकोण होता है, होता है, समकोण होता है, या फिर 90 डिग्री भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। समकोण होता है, थोड़ा सा भाषा मतलब कि बढ़िया से लिखना पड़ता है, इसीलिए बस समकोण लिख दीजिए। ठीक है ना, समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री अब लोग जानते ही हैं। अब लिखिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पे देखिए अब कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी और बी बराबर, ए सी बी बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा। अब नीचे वाला भी देख लेंगे, क्योंकि जब समकोण पर अर्धवृत्त पर ऊपर में भी आधा है और नीचे में भी आधा है, तो यहाँ पे एक को ऊपर में कोण बना है ए सी बी, मतलब ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कोण ए डी और बी, मतलब कोण ए डी और बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बराबर 90 डिग्री के हैं। अब बात समझ में गया। अब यहाँ पे ना मतलब कि 90 डिग्री लिख लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा समझने में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक चीज समझिएगा, एक बात समझिएगा कि ये 90 है तो ये भी 90 होता है, तो चक्री चतुर्भुज से भी हम लोग कर सकते हैं। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। लेकिन अभी देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज, इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। आप चाहें तो त्रिभुज से भी कर सकते हैं या चाहे तो चक्री चतुर्भुज से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग त्रिभुज से करेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक ना, ठीक ना, सी में कोण ए बराबर कोण ए, ठीक ना, कोण ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, मतलब कि या फिर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाओं का, ठीक ना, त्रिभुज के यहाँ पे लिख में त्रिभुज के, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज के, डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए अब कोण लिखेंगे, कोण यहाँ पे जाएगा ए सी और बी प्लस कोण सी बी ए प्लस
यहाँ पे हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए मैं जैसे जैसे देखते कि यहाँ से लिखा हूँ उसी तरीके से बता रहा हूँ। पहले लिखे हैं ए सी बी, मतलब सी की जगह पे जो कोण होगा उसको रखेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री। कोण सी बी ए, मतलब कि यहाँ पे देखिए सी बी बीच में जो होता है उसी को मान को लिखते हैं, तो सी बी ए मतलब बी की जगह पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए बी ए और सी ऊपर वाले देख रहे हैं बी ए सी बराबर कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे बी ए की जगह पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे सी की जगह पे कितना डिग्री है, सी की जगह पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। प्लस बी की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे कोण यहाँ पे हो जाएगा सी बी और ए, ठीक ना, प्लस बी ए सी, मतलब कि देखिए बी ए की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है 180, तो 180। अब देखिए 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, मतलब यहाँ पे देखिए कोण बी सी बी ए बराबर 180 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा। और ये 90 और 30 120 होता है, उधर जाके घट जाएगा क्योंकि प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो कोण यहाँ पे जाएगा सी बी ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमको एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पता चल गया कि सी बी ए मतलब सी बी और ए मतलब ये वाला कोण हमको पता चल गया कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया, तो जब ये 60 है ये 40 है, मतलब कि सी बी और डी का मान पता चल गया, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अतः कोण सी बी ए प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना कोण मतलब कि ए बी डी बराबर कोण सी बी और डी। बात समझिएगा, कोण अब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। कोण यहाँ पे क्या हमारा सी बी और यहाँ पे क्या लिखे हैं ए, सी बी ए बराबर कितना हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री, सी बी ए बराबर 60 डिग्री प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा कोण यहाँ पे देखिए कोण ए बी डी मतलब कि ए अब बी की जगह पे 40 और डी ए बी डी मतलब यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री। अब बराबर कोण यहाँ पे सी ए डी मतलब ये पूरे टोटल की बात कर रहा है, सी बी और डी सी बी डी मतलब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब लिख सकते हैं कोण सी बी डी बराबर 100 डिग्री, मतलब 40 और 60 100 डिग्री। ये आंसर एक 60 डिग्री हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा इस साइड वाला का निकालेंगे, फिर से वही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज के, ठीक ना, त्रिभुज यहाँ पे अब दूसरा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना, ए बी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का, ठीक ना, योग। देखिए मेरे को अगर कराना होता सिंपल तो मैं सिंपल भी करा लेता, लेकिन आप लोगों के मतलब कि ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार में करा देता हूँ ताकि दो ही सवाल बताऊँ ढंग से बताऊँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक ना, ताकि बाद में ये न रहे कि मतलब नहीं बताया। अब चाहते तो मैं ऐसे ही बता देते कि ये इसका समकोण है यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ पे 30 है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 90 और 30 120 का मतलब 60 हो जाएगा, 60 40 100 हो जाएगा। इसको निकालना होता तो फिर बता देते कि 90 है यहाँ 40 है, तो 90 40 130 हो गया, मतलब यहाँ वाला 50 हो गया, 50 और 30 जोड़ों को तो 80 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 50 आएगा, यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। आंसर इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, क्योंकि आपके पेपर में लिखना है, विकल्प नहीं मारना है, ठीक है ना। विकल्प वाला होता तो मैं ऐसे ही बता देता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोण कौन कौन सा लिखेंगे तो देखेंगे, देखिए कोण यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, कोण ए बी डी और प्लस कोण बी डी ए प्लस कोण हो जाएगा हमारा क्या चीज डी ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी डी ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब कोण ए बी डी मतलब ए बी बी की जगह पे कितना है 40 तो 40 लिख दीजिए, प्लस कोण बी डी ए डी की जगह पे कितना है हमारा 90 तो 90 लिख दीजिए, और यहाँ प्लस कोण यहाँ पे डी ए बी मतलब डी ए की जगह पे कोई कोण नहीं है तो नहीं लिखिए, क्योंकि अगर सोच रहे होंगे 30 है तो ये देखिए डी ए एक यहाँ से घूम गया ऊपर वाला है वो, तो नीचे में नहीं मानेंगे उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए बी बराबर जैसा नहीं है ना उसकी जगह पे, ठीक है ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले में जोड़ेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण डी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको घटा लेंगे तो कोण डी ए और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 और माइनस 130 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 50 डिग्री 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण डी ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। आगे जब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 50 डिग्री आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक 80 एक अरे सॉरी 80 डिग्री हो जाएगा ना, 50 30 80 डिग्री। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, अतः अतः कोण यहाँ पे देखिए कोण हो जाएगा हमारा ये चीज कि सी ए
ठीक ना, CAD बराबर CA और D, CAD बराबर, दो तरीका है, CAD बराबर लिख सकते हैं कोण, कोण यहाँ पे जो कोण A मतलब कि BA और BAD, और यहाँ पर जगह प्लस कोण CA और B, जिसका जिसका मान पता है आपको लिखिए। देखिए यहाँ पे कौन पता है हमको, C मतलब कि B लिखिए, B A की जगह पे क्या है B, देखिए यहाँ से B स्टार्ट है, BA और ऊपर की जा रहा C, तो ऊपर वाला देखेंगे BAC, अगर D नीचे घूमता तो नीचे वाला देखते हैं, ऊपर वाला घूम रहा है तो देखिए BAD, तो BAD ऊपर घूम रहा है तो यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस कोण देखिए, आप देखिए C, ठीक ना, CA और सॉरी यहाँ पे D होना चाहिए था, BA और D नीचे कर लीजिए, नीचे घुमा लीजिए नीचे, तो कि दोनों एक ही हो गया था, तो यहाँ पर जगह 50 डिग्री, ठीक ना, नीचे वाला 50 डिग्री। अब देखिए दूसरा CA और यहाँ पर जगह B, CAB बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक ना, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना था, एक का 100 आ गया, एक का हमारा क्या आ गया, हमारा 180 आ गया, 100 नहीं सिर्फ 80 आया, ठीक ना, 180 का पता कहाँ है, 80 ही आता है, ठीक ना, मेरे को मतलब मुंह से निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी 16 मिनट का सवाल हो गया, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।